नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिनके लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे 9 सीटों पर और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुकी हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस सीट से कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में है, जो इंडिया गठबंधन है, वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगा हुआ है। इसी बीच में खबर आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है, दोनों के बीच एक दरार आ गई है सीटों के बंटवारे को लेकर के। जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है या जितनी सीटें वो चाहती है, समाजवादी पार्टी उतनी सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, देना नहीं चाहती है। कौन कौन सी सीटें हैं, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती यूपी में उपचुनाव में 2 और 5 सीटों की लड़ाई में फंसती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन में 2 सीटें मिलने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। वहीं सपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि गठबंधन में 2 सीटें मिलने से नाराज कांग्रेस अब यूपी चुनाव में नहीं लड़ने का मन बना रही है। उसने ऐसी मंशा जाहिर भी कर दी है कि वो नहीं लड़ेंगे और 2 सीटें भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को वापस करने का मन बना लिया है कि हमें 5 सीटें अगर नहीं मिल रही हैं तो हमें 2 सीटें भी देने की जरूरत नहीं है, आप ही सारी सीटों पर लड़ लीजिए। गठबंधन में 2 सीटें मिलने से नाराज कांग्रेस अब उपचुनाव में भी नहीं लड़ना चाहती। वहीं सपा कांग्रेस के बीच आई दरार पर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की नाराजगी के बारे में बताया कि हम 2 दलों के बीच की बात है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें से कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड की थी। दरअसल कांग्रेस का मानना था कि अगर वो 5 सीटों की डिमांड करेगी तो उसे फाइनली 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, फिर 1 सीट पर ही प्रत्याशी उतार दिया गया। अब केवल 3 ही सीट बची हैं जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। इनमें अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद की सदर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कुंदरकी की सीट नहीं छोड़ेगी और वहां से उसी का प्रत्याशी होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए सीटें ही नहीं छोड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, जिसमें कि एक अलीगढ़ की खैर और दूसरी गाजियाबाद की सदर सीट। इन सीटों पर कांग्रेस अपने लिए बहुत, ना तो उसको सुरक्षित महसूस हो रही है वो सीटें, ना ही कोई बहुत बड़ा बेनिफिट वाली सीटें हैं। तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है कि इन 2 सीटों की भी हमें जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो किसी न किसी दबाव में है या दबाव में लाने की उसे कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 5 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 गाजियाबाद और खैर सीटों की पेशकश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में निराशाजनक प्रदर्शन और जम्मू क्षेत्र में सीट न आने के बाद कांग्रेस अपने सहयोगियों से अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने का दबाव, उनके ऊपर दबाव है कि इस पर जो आपकी पूरी रणनीति है, जो ये जो गठबंधन वाली है, सहयोगी वाली है, इस पर पुनर्विचार करें। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को होंगे ये चुनाव, जिनमें करहल सीट मैनपुरी की, मीरापुर मुजफ्फरनगर की, कटहरी अंबेडकर नगर, गाजियाबाद की सदर सीट और सीसामऊ कानपुर,
मझावन यानी मझवा जिसे कहते हैं मझवा सीट मिर्ज़ापुर, फूलपुर प्रयागराज, खैर अलीगढ़ और कुंदरकी मुरादाबाद की सीट शामिल है। अब बड़ा मज़ेदार हो गया है, दिलचस्प देखना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किन चीज़ों को लेकर के, किन सीटों को लेकर के कोई आपसी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। कांग्रेस मन बना चुकी है कि वो 5 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या ये इच्छा उसकी पूरी होगी? समाजवादी पार्टी क्या 5 सीटें देगी? जिन सीटों पर उसने ऑलरेडी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्या उनमें से किसी का टिकट कटेगा? क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से वक्त अब कम बचा है, आप देखिए कि 13 को तो चुनाव भी होना है, 2 दिन पहले प्रचार भी बंद हो जाता है और बहुत कम समय प्रत्याशियों को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या बचता है समाजवादी पार्टी के पास, ये अब बहुत मुश्किल दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस लड़ेगी नहीं, क्योंकि 2 सीटें उसे चाहिए नहीं, और वो भी वो सीटें जिस पर कांग्रेस का कोई खास दखल नहीं है। वो नामचारे को, नाम की सीट को लेकर के करना भी उसको क्या है, ये सारी चीज़ें शायद वो सोच रहे होंगे। उधर समाजवादी पार्टी भी पूरा प्लान बना करके चल रही है कांग्रेस के साथ। तो इसमें सवाल बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में है, क्या उनके बीच दरार आ गई है? क्या ये गठबंधन आगे जारी रहेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें तो खैर समय के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के दोनों में मतभेद अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तो ये चर्चा आप लोगों तक पहुंचानी थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।